Hello, my dear students. Welcome to my channel, Glorious Classes. I am Mohsin. Today we start a new topic, integration by parts. तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रिलेटेड फर्स्टली इसके फंडामेंटल्स, रूल्स और आफ्टर दैट स्टार्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फॉर्मूला आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दैट इज इंटीग्रेशन हमें तब सॉल्व करना है जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा हो। क्या दे रखा हो? दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन दे रखी हो, तब हमें यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई, सेकंड मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इट मींस दो फंक्शन दे रखे होंगे, फर्स्ट फंक्शन को आप ऐसा ही लिखेंगे मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का माइनस इंटीग्रल ऑफ, इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इट मींस जो फर्स्ट फंक्शन है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है। आफ्टर दैट अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट है या सेकंड फंक्शन फर्स्ट है? मतलब किसको आपको पहला फंक्शन लेट करना है और किसको दूसरा फंक्शन लेट करना है। इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखिए, इफ टू फंक्शंस आर डिफरेंट टाइप्स, अगर आपके जो दो फंक्शन है वो डिफरेंट टाइप्स के दिखाई दे रहे हैं तो आपको फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करना है, इसका एक लॉ है जो आपको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें याद करना पड़ेगा आई एल ए टी ई, दैट इज आई लेट। अब आई एल ए टी ई है क्या, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या क्या जिससे हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। यह है आई मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इट मींस आई स्टैंड फॉर इनवर्स trigonometric function, that is sin inverse x, cos inverse x, etc. जब भी आपको अगर उस फंक्शन में कोई भी इनवर्स फंक्शन दिख जाता है तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। सेकंड, एल स्टैंड फॉर, एल क्या स्टैंड करेगा? L मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो L होगा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक मीन्स जब भी आपको लिखा हो दैट इज log x, log sin x एसेट्रा। मतलब जब भी आपको कोई फंक्शन लॉग से रिलेटेड दे रखा हो तो आपको फंक्शन फर्स्ट लॉग वाले को लेट करेंगे। सेकंड है हमारा एलजेब्रिक, दैट इज एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक मींस दैट इज एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एंड 3 एसेट्रा। कोई भी वैल्यू या एक्स स्क्वायर 3x, दैट इज पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसको आप एलजेब्रिक में काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक मींस
दैट इज sin x, cos x एक्सेट्रा। जब भी आपके sin x, cos x, tan x ये सारे अगर आ रहे हो तो उसको आपको करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। लास्ट आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e टू दी पावर x, e टू दी पावर x स्क्वायर, e टू दी पावर sin x एक्सेट्रा। जब भी इस टाइप के फंक्शन होंगे तो उनको आपको फर्स्ट फंक्शन लेट करना होगा। अब एक चीज समझ लीजिए, इनको करना कैसे है आपको। इसको करने के लिए आपको ये चेक करना है कि कौन सीक्वेंस में पहले आ रहा है। सपोज करिए फर्स्ट आपके पास इक्वेशन में sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x इस टाइप का कोई फंक्शन आता है तो उसको आपको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। अगर इस टाइप का कोई चीज नहीं आ रही है, अगर लॉगरिथमिक आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन आप लॉगरिथमिक फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड अलजेब्रिक फंक्शन, अगर ये ऊपर वाले दोनों पार्ट्स में से कोई भी नहीं आ रहा है तो आप अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। अब ये तीनों पार्ट नहीं आ रहे हैं, देन नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। ये ऊपर वाले चारों में से कोई नहीं आ रहा है अगर, तो आप लास्ट वाले को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। इसी फार्मूले को मैं नेक्स्ट टाइप से और आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सपोज करिए आपको इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन दैट इज dx। इट मींस दो फंक्शन मैंने आप सेपरेट ले लिए हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। वहां लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज dx, माइनस है माइनस लगा दीजिए, इंटीग्रल दैट इज इंटीग्रेशन यूज कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज d ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओवरऑल लास्ट में फिर इंटीग्रेशन एंड लास्ट इज c। क्या किया, जब भी इंटीग्रेशन करना हमें फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो इनका होल आंसर आएगा उसका फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और प्लस कोई कांस्टेंट जो भी आपका है a b c उसका यूज करेंगे। इनको और आगे अच्छा समझने के लिए हम एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आगे हम और समझने के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्या, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि एक्सरसाइज 7.6 से लिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे यहां पर फंक्शन है हमारे पास x sin x, इट मीन दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है यहां पर, एक है x और एक है sin x। इसका आपको इजीली इंटीग्रेशन करना है। अब हम किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करें, किसको सेकंड फंक्शन लेट करें, इसके लिए अभी मैंने आपको आईलेट बताया। sin x क्या है, इंटीग्रल, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड x इज, बोलो गुड, अलजेब्रिक फंक्शन है। x क्या है, अलजेब्रिक है और sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब जब भी हम आइलेट की बात करेंगे, किसकी बात करें, आइलेट की, तो आप साइड में नोट कर लीजिए आइलेट। आई मींस इनवर्स नहीं है इसमें, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक है। कौन सा अलजेब्रिक, x। तो आप इस x को क्या लेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। x को हमने लेट किया फर्स्ट फंक्शन एंड sin x को क्या लेट करेंगे, सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट और सेकंड जो आपने लेट किया है इसके हिसाब से इस फॉर्मूले का यूज कर दीजिए। देखिए कैसे करना है हमें। फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, i इज इक्वल टू
फर्स्ट फंक्शन बाहर आएगा x इंटीग्रेशन सेकंड का दैट इज sin x dx माइनस यूज कर दीजिए इंटीग्रेशन d over dx of x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx एंड लास्ट में जो आंसर आएगा इसका होल का उसका आप क्या करोगे अगेन dx करेंगे एंड लास्ट प्लस c x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस एंड cos x माइनस इंटीग्रेशन d over ds of x that is 1 integration of sin x that is minus cos x and dx and last plus c after that minus x cos x minus plus integration cos x dx plus c integration of cos x yes which one good sin x minus x cos x plus sin x and last c which is correct answer of question number 1 चलिए अभी हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट किया था अब हम लेके आए हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपके पास x भी है log x भी है अब किसको आपको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड इसके लिए फिर देख लीजिए आप साइड में वही आई एल ए टी ई आई लाइक रिप्रेजेंट कर लीजिए आई मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है एल लॉगरिथमिक फंक्शन यस और नो यस इट इज लॉग फंक्शन तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेट कर लीजिए एंड एक्स रेस्ट हुआ है उसको सेकंड फंक्शन लेट कर लीजिए इज दैट क्लियर फॉर्मूला आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है आगे सॉल्व करिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन आपका बाहर आएगा कौन सा है फर्स्ट फंक्शन आपका log x तो log x को आप बाहर रिप्रेजेंट कर दीजिए सेकंड फंक्शन कौन सा है हमारे पास x अंदर ले लीजिए क्योंकि सेकंड का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है dx माइनस इंटीग्रेशन d over dx of first function d over dx of log x integration of x dx after that होल का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन 2 एंड log x माइनस इंटीग्रेशन d over dx of log x log x का डिफरेंशिएशन आपने किया हुआ है d over dx of log x that is 1 over x यूज कर दीजिए यहां पे 1 over x इंटीग्रेशन ऑफ x that is x square by 2 x square by 2 and dx in last plus c that is I is equals to x square log x upon 2 minus x square cut it by x minus here हाफ बाहर ले आइए इंटीग्रेशन x dx plus t I is equals to x square log x by 2 minus half x का इंटीग्रेशन x square by 2 and plus c ये लास्ट आंसर आपका हो गया I is equals to x square log x upon 2 minus x square by 4 plus c जो कि आपका आंसर आ गया है चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एनसीईआरटी का उसमें क्या देखिए क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x
फिर वही चीज, अब हमें फिर आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट फंक्शन किस चीज को लेट करे, एक्स को या cos इनवर्स एक्स को। सी है आई लेट में फर्स्ट आता है आई। क्या यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? आई मींस इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यह क्या है? इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट कर सकते हैं। दो तरीके से, जब भी आपके पास साइन या कॉस का फंक्शन मिले, साइन और कॉस का फंक्शन अगर आपको मिलता है तो आप इस चीज को टी लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लें? टी, जो कि इजी वे में हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ऐड और सब्ट्रैक्शन में। अगर आपने इसको क्या लेट करा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू cos t, x इज इक्वल टू cos t आ जाएगा। दैट इज, आफ्टर दैट आप क्या लगाएंगे? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, x क्या हो गया? cos t, cos इनवर्स x t हो जाएगा, दैट इज t और dt। अभी क्वेश्चन किया था मैंने फर्स्ट और सेकंड। अब यहां पे ये हटा दिया मैंने। अब आपका क्या हो गया? t cos t, t एक्सपोनेंशियल हट गया, लॉगरिथमिक नहीं है आपके पास, अलजेब्रिक यस, दैट इज t को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लीजिए एंड cos को सेकंड फंक्शन। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन करेंगे आप। ओके, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया। इसको अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ओपन करते हैं। ओके, देखिए i इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बाहर रखना है t, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस इंटीग्रेशन d over dt of first is t, integration of second dt and whole integration, that is dt plus c. After that I is equals to sin cos t का इंटीग्रेशन is, cos t का इंटीग्रेशन बोलो, गुड, sin t sin t minus integration, differentiation of t, that is 1, integration of cos t, that is sin t dt, and last plus c, t sin t minus integration of sin t, that is minus cos t, minus minus plus cos t and plus c। अब आपका क्वेश्चन जो आंसर आ रहा है वो किसमें आया? t में, जबकि क्वेश्चन हम किस में लेके चले थे? x में। पुट द वैल्यू ऑफ t, दैट इज cos x। लगाइए cos इनवर्स x sin cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस c, दैट इज cos इनवर्स x sin cos inverse x plus c, which is correct answer.